खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। बस ताड़ा टोल प्लाजा पे हाँ करनाल इस टाइम पे, और 7 से ऊपर का टाइम हो चुका है अभी तक, और नहीं अभी तक किसानों ने खोलिया है, सारा तामझाम बिठा रखा है और सारा कुछ सिस्टम कर रखा है। तो आप देखो कि कितनी लंबी लाइन इस साइड लगा रखी है और परली साइड भी लगा रखी है। लेकिन एक शायद विशेष है कि इस बस को छोड़ा जावे, इसको जाना इतना ज़रूरी है कि किसान भी शायद इसकी मजबूरी न समझ लें। इसमें सभी के सभी बाहर जाने वाले बंदे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवा रखे है और वीज़ा कर लगवा रखे है, और जो सामने इनकी फ़्लाइट है, आज रात की फ़्लाइट है। इसी वजह से शायद रहमदिली किसान कर लें और इसको छोड़ दें। अभी विचाराधीन है, आप देखो कि विचार कर रहे हैं, किसान विचार कर रहे हैं इस बारे में, किसान इसका बारे में विचार कर रहे हैं कि भाई छोड़ा जावे ना छोड़ा जावे। अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है भाई छोड़ देना चाहिए, इनकी फ़्लाइट है रात की। तो अब इनका सलाह मशवरा पता नहीं हुआ है। तो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको बाहर जाना है तो शायद इनकी मजबूरी को समझा जाए और इन्हें जाने दिया जाए। तो इस बस को शायद जाने दिया जाए, विचाराधीन है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये रूल सभी खातर बराबर है, जाम लाग रहा है तो भाई लाग रहा है। आपकी क्या राय है जी, जान देना चाहिए नहीं जान देना चाहिए? अब क्या कहें इन पब्लिकों के बीच में, अब इनका कोई समाधान हो। पर्सनल राय आपकी इस बस का बारे में, क्योंकि इनकी रात की फ़्लाइट है। कुछ नहीं कह सकते जी इसके बारे में। घुमा तो भाई राय जानांगे। भाई साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? इनकी रात की फ़्लाइट है, जाने देना चाहिए या नहीं जान देना चाहिए? क्योंकि मेहनत करी है इन बंदे ने, थोड़ा सा कईयों ने जमीन बेच के टिकट कटाई है, वीजे लिए हुए हैं। बहुत मुश्किल है वीजा, बहुत मुश्किल लगा, जाने देना चाहिए। अब इनका मिस हो गया तो थोड़ा सा फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इनमें कुछ बंदे हैं जो इनको नहीं जाने देना जो पीछे वाले हैं ना, वो आगे आगे बोलते हैं भी अगर ये जाएगी फिर हम भी जाएंगे। नहीं, सेम सिचुएशन तो नहीं हो। अब एम्बुलेंस के साथ में लोग कंपेयर कर लें, भाई एम्बुलेंस वाला मरीज गया हम भी जाएंगे। लोग समझते नहीं है ना इस बात को, ये बात है, लोग समझते नहीं। कहते भाई एम्बुलेंस में बैठ के तो हम भी निकल जाओ। बहुत लोग समझते नहीं है ना, इनकी तो मजबूरी है। इनको तो जानो, इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, इनका ऑप्शन नहीं है। ला लो, इनका टाइम है, फिक्स टाइम है इनका, तो ला लो जाने का। उनका तो कोई टाइम नहीं ना, जब फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो भाई देखा अब के कुछ किसान फैसला ले रहे हैं। पिछले जो साधना वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अगर ये जाएगी तो हम भी जावांगे, वो भी जिद्दी पकड़ रहे हैं। किसान शायद इसका बारे में नरम दिली दिखा भी देते हैं कि भाई इसको निकाल दो, इनकी फ़्लाइट है रात की। लेकिन पिछले साधना वाले भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि इनको नहीं भाई हम भी निकलांगे साथ में। सभी ने स्टार्ट कर रखे हैं साधन, पीछे मैं कहूँगा कि बगैर दिखा दे, सभी ने स्टार्ट कर रखे हैं साधन। वो भी जिद कर रहे हैं कि भाई हम भी इनके साथ। तो अब देखने वाली बात ये है कि भाई किस प्रकार से आपने क्या लगाया जी, कितना देर में जाम खुल जाएगा, समझौता हो जाएगा? समझौता तो ऐसे जो बंदे गिरफ्तार किए हुए हैं ना, उनके रिहाई का इंतजार है, उनके आने का इंतजार। जब वो आ जाएंगे तभी प्रशासन ने बोल रखा है कि भाई उनको छोड़। हाँ, कुछ बंदे आगे हैं, कुछ बचे हैं अभी 5-4 तो आ गए हैं और 5-4 हो रहे हैं अभी। वो आ जाएंगे उसी टाइम जाम खोल देंगे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद ये खोल देंगे। वो उसके आने के बाद ये तो वैसे। और प्रशासन ने माफ़ी भी मांगी है, जो क्यों 3-4 बार लाठीचार्ज करे, कोई एक बार नहीं करे। कुछ भी मतलब प्रशासन ने माफ़ी नहीं मांगी, कोई ऐसी बात नहीं। प्रशासन इतनी ज़बरदस्त गलती कर रहा है, किसानों की मतलब बेइज्जती करने पे तुला हुआ है, लेकिन किसान भी अड़िग हैं। बगा खेतों में मारे हैं जिला, बगा खेतों में मारे हैं। बीजेपी का धनखड़ की गाड़ी पर डंडा मार गया, उसकी मतलब ये इनका बीजेपी का षड्यंत्र था सारा। और नहीं तो किसानों ने तो कह रखा था भाई जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं, ना इन्होंने बंद कर रखा था। मतलब ऐसे ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और जो RSS के आदमी थे उनको स्पेशल इन्होंने भेजा और उन्होंने किसानों को मतलब बुरी तरह से पिटा है। एक बात और कह रहे हैं, जो पुलिस वाले थे उनकी वर्दी पर नेम प्लेट भी नहीं थी। हाँ, नेम प्लेट भी नहीं थी। RSS के बंदे थे सारे। कुछ आदमी उनमें मतलब जो हमारा XMLA है बख्शीश, उसके भी आदमी थे।
उन्होंने खासकर असंध हल्के के जो आदमी आए हुए थे उनको बुरी तरह से पिटवाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि भाई कोई बचना नहीं चाहिए, सबकी खाना समारी होनी चाहिए। हाँ, सबकी खाना समारी होनी चाहिए और इनके सिर में लठ मारो और इनको तोड़ दो और इनका बुरा, हाँ सीधे सिर में लठ मारे हैं। कम से कम 15-20 आदमियों को मतलब घायल कर दिया है। कईयों की टांग टूट रही है, कईयों के बहुत ज्यादा बुरा हाल होया है। कोई लेडीज नहीं इन्होंने देखी, कोई कुछ नहीं देखा, सबको लठ मारे हैं, सीधे सिर में मारे हैं। हमारे आदमी थोड़े थे इसलिए ये मतलब ये काम करके अब आओ ये नहीं, किसानों की तो मनसा भी नहीं थी लाठी के आपस में आप उपद्रव करने सरकार ही की। नहीं था, उनका आदमी आकर डंडे मार गया और उसी ने उन्होंने ये षड्यंत्र कराया है। ये किसानों के साथ धोखा हुआ, लेकिन किसान अब आ रहे हैं। अब आओ, अब लगेगा पता। बेजोश पुलिस का कौन सी पुलिस है हुआ, फ्लाइट मिस होती है इसकी जिम्मेवारी सरकार खुद है। अब इसकी मतलब सरकार का काम है। सरकार मतलब कोई तरीका बनाओ इनका, मतलब जैसे आए हैं मतलब CID को सब पता है कौन मतलब कैसे जा रहा है, लेकिन सरकार बदनाम करनी चाह रही है किसानों को। अब भाई इनको पता लगे ना एयरपोर्ट पर बंदे जा रहे हैं, इसलिए हमारे आदमी नहीं भेज रहे हैं ताकि ये बदनाम हुए, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है सर। आज आईलाइट्स का शायद पेपर भी था तो सारा को बैरिकेडिंग लगा रखी थी। उनके पेरेंट्स तक जब बात करी हमने तो बोल रहे थे कि हमारा तो सारा सौदा बट्ठा गोड़ हो गया है, क्योंकि मेहनत करके तो इस स्टेज तक पहुंचा है। अब आईलाइट्स का पेपर भी नहीं दे सकते क्योंकि बैरिकेडिंग करके तो वो जा नहीं पाए। इस सरकार ने इतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं आई, और जैसी ये सरकार है इतनी घटिया सरकार है। अब इनका ये हो रहा है अब भाई चलो भूल भुला का वो जगह पब्लिक भूल जाएगी और कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ अपना शहर सुर में अपना प्रोग्राम की कोशिश करे हैं और किसानों को बदनाम करने की साजिश है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यू प्रोग्राम दिल्ली कर लेंदे, चंडीगढ़ कर लेंदे, कोई उरे करना जरूरी था कि हाँ उरे करना, इसलिए मतलब इन्होंने कहा भाई CM में बड़ी पावर है और CM का एरिया होते ना कोई यहाँ इकट्ठा होगा और ना कोई ऐसी बात होगी, तो इन्होंने किसानों को पीटने के लिए स्पेशल षड्यंत्र कराया। अब इनका मतलब थोड़ा इनका भय बिठा दो, कभी ये इकट्ठे ही नहीं होंगे। अब आओ ना, अब आओ, पता लगा अब। हाँ, अब ये रोड भी जाम कर रखे हैं भाई। तो आओ इसको। आप देखते हैं किस प्रकार से क्या कुछ समझौता हुआ है। ये बड़ा गांव के पुराने योद्धा, हाँ तो ये हमारे प्रधान बूढ़े भी वो नहीं देखे, बूढ़े का खोया पर लठ मारे इनकी। इनके बेशर्म हो रही है सरकार, एड तालिबान बनना पड़ेगा जब जाके मानेंगे। हाँ जब जहाज मतलब लेके बात जाएंगे नहीं, किसान शांति ते बैठे पर भैन चो चिंगरे आन करे एड़ा जी वो तालिबान वाला काम भी छिड़ेगा जब जाके कहूँगी इतना इनका है कि नहीं होंगी एड़ा। शायद मांगे मान ली होगी इस वजह से। हाँ जी, भाई आगे जो कुछ भी कार्रवाई हुआ है वो देखने का विषय है, और कुछ किसान बचे हैं जिसको रिहा नहीं किया गया है, और किसाना ने दरिया दिली दिखाते हुए भाई इस बस को छोड़ दिया, इस बस को छोड़ दिया है भाई। इसका मांगे मान ली गई हैं और इसको जाने दिया। सभी जितने भी बसें हैं सभी को छोड़ दिया गया और मांगे मान ली गई हैं, किसानों की मांगे मान ली हैं और सारा कुछ क्लियर कर दिया भाई, जाम को खोल दिया गया है, सब कुछ फिनिश। किसानों ने अपनी मांग को मनवाया और प्रशासन को झुकाकर अपने जितने भी बंदे थे उनको रिहा करवाया है और जाम को खोल दिया गया है और सारी बातें मान ली गई हैं। लेकिन आगे किसान क्या रणनीति अपनावे हैं उसका बारे में देखने का विषय है। आप इस बारे में क्या सोचो हो, कमेंट बॉक्स में लिख दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।